हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था फ्रेंड्स, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिख करके आया हुआ है। तो ये आपको लग रहा है कि ये मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा-सा मैं आपके साथ में क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, उनको लगता है कि हम क्वालिफाइड हो सकते थे या फिर नॉट क्वालिफाइड क्यों किया गया, इसका रीज़न क्या है, तो आपको ये अच्छे से समझना है। तो आपको नॉट क्वालिफाइड क्यों किया गया है, तो ये कैसे हम पता कर सकते हैं, ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें और डिटेल में मैं थोड़ा-सा इसको समझाने वाली हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कमेंट के अनुसार मैंने ये वीडियो आपके साथ में शेयर किया है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और आपको सैटिस्फैक्शन मिले कि आपको जो नॉट क्वालिफाइड किया गया है, वो किस वजह से किया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन थी, जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर ही रिलीज़ की जाती है। आई होप आपने इसे देखा होगा, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं की है तो चलिए मेरे साथ में इसको वॉच करें। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें फ्रेंड्स। कोई भी अपडेट आता है तो आपके साथ में शेयर करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड किया जाता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर पहले ही इन्होंने इन्फॉर्म किया था, अगर आपकी कैटेगरी के अनुसार आपके 50 परसेंटाइल जनरल के लिए, पीडब्ल्यूडी का अगर सर्टिफिकेट लिया है तो 45 परसेंटाइल, SC ST OBC की बात करें तो 40 परसेंटाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या होते, क्वालिफाइड होते। अब देखिए, परसेंटेज और परसेंटाइल में दोनों में अंतर होता है। बात करेंगे फ्रेंड्स अपनी परसेंटेज और परसेंटाइल के बारे में, ठीक है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको परसेंटेज और परसेंटाइल का अंतर नहीं पता होता, तो ये थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट जो हुआ है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटाइल यहाँ पर देखेंगे और परसेंटेज देखेंगे। आपका जो मार्क्स रहा वो 200 मार्क्स रहा था, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन था, आप सभी को पता है। तो किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन था, यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा से। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो देखिए 200 नीचे डिवाइड में रखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई में आपको 100 रखना होता है। देन उसके बाद जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, ठीक है, जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के आपने एग्ज़ाम दिया है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो आपकी परसेंटेज निकल करके आ जाती है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर गेन की है। अब यहाँ पर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी आप इसको कन्फ्यूज़न को दूर कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ामिनेशन रहा और यहाँ पर 500 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं और ये 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ामिनेशन है। देन आपके 200 में से इन 500 बच्चों में से, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट स्कोर गया वो 175 का स्कोर गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 परसेंटाइल, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर कोई बच्चा मार्क्स लेकर के नहीं आया, तो हम इसको क्या देते हैं कि हमारा हो गया 100 परसेंटाइल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम इस 100 परसेंटाइल में से जब हमें 50 परसेंटाइल चाहिए होता है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी निकल करके इसका हाफ आएगा तो वो इसका 50 परसेंटाइल हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 परसेंटाइल चाहिए, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 45 परसेंटाइल को देखेंगे। और यहाँ पर SC ST की बात करें तो उनकी जो कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी आपका होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कैटेगरी में आपका किस तरीके से स्कोर रहा, यानी कि 175 स्कोर रहा और 40 परसेंटाइल हमें इसका निकालना है, तो 100 में से हम इसका 40 परसेंटाइल निकालेंगे, तो जो परसेंटाइल निकल करके आएगा वो यहाँ पर आपको बताएगा कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं। अगर आप 40 परसेंटाइल से नीचे गए हैं तो आप क्वालिफाइड नहीं हो सकते, और अगर आप चले गए हैं ऊपर तो आप क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। तो परसेंटाइल से मतलब ये होता है, कहने का मतलब सीधा साफ सा है फ्रेंड्स, जो 200 में से आपने जो स्कोर किया हुआ है हाईएस्ट, यानी कि 140 मान लीजिए कर लिया है, ये हाईएस्ट स्कोर है, तो ये हो जाएगा 100 परसेंटाइल। और इसका जो हम कह सकते हैं 100 परसेंटाइल का अगर हाफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 50 परसेंटाइल, ठीक है। जो भी हमारा आएगा यहाँ पर कितना 70 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50 परसेंटाइल। इस तरीके से हम ये परसेंटाइल निकाल लेते हैं। तो आपका जो कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, आई होप वो क्लियर हो चुका हो। तो काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट्स में थोड़े से एग्रेसिव भी लग रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। तो देखिए, परसेंटाइल को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों यहाँ पर आपको क्वालिफाइड किया जाता है, क्यों आपको क्वालिफाइड यहाँ पर, या कह सकते हैं कि आपको क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको परसेंटाइल निकालना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, तो आपको परेशान नहीं होना है और नेक्स्ट टाइम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है।
और परसेंटाइल का आपको यहाँ पर बेशक ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्कोर अच्छा कर ले रहे हैं फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, और अच्छी तरीके से आपको एग्जाम देना है नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक।